कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा। सभी बोलिए हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा। हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा। गाइए हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा। हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा। हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा। मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर चली, गली गली खबर फैल गई
कि फलां जो हमारे जिस जिस रिश्ते से हम बुलाते थे उनका देहांत हो गया, देह का अंत हो गया। कुटुंब ने, प्रियजनों ने मिलकर अर्थी सजाई और मशान में जाकर चिता को अग्नि लगा दी गई। 80 बरस का जीवन, पला बड़ा शरीर कुछ ही समय में राख की ढेरी हो गया। लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ी। एक भजन सुना होगा आपने, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें बताएं ये जगवासा लकड़ी का। पूरा भजन ना सुनाते हुए उसके अंत में आता है, सगे संबंधी आखिर सबने तोड़ा तिनका लकड़ी का। जिसने नहीं भी तोड़ा उसके साथी ने उसको याद कराया, तूने तिनका तोड़ दिया ना। मसान से घर वापस जाने पर तिनका तोड़ के ही जाया जाता है। और इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि हमारा और तुम्हारा साथ यही तक था। आत्मा को उस समय पता लगता है कि जिनको सारी जिंदगी में अपना कहता रहा, जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, अंत समय वो साथ ना देंगे, हंस अकेला जाता है। ऐसे में आत्मा को ख्याल आया कि मैं अकेली नहीं हूं। जिनका जीवन भर मैंने भजन किया, अब अगली यात्रा में केवल मेरे वे ही हैं। और आत्मा कहती है, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, हाँ गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाएंगे ना, सबका भजन में मन लगेगा। अभी मोबाइल को छोड़ दो सारे, केवल भजन करो। ये भजन इसी समय का है। ये भजन इस खास मकसद को लेकर कर रहे हैं, इसलिए अपना आना साकार करते हुए कृपया कृपया भजन कीजिए। बार बार आएगा असार संसार माही, बार बार आएगा असार संसार माही, बार बार मृत्यु अनिवार्य तो है आवेगी, बार बार मृत्यु अनिवार्य तो है आवेगी।
बार बार पाएगा अंबार षट व्यंजन के, बार बार प्रीति परिवार की सताएगी। बार बार संपत्ति अपार तू कमावेगा, बार बार संपत्ति अपार तू कमावेगा। वस्तु सब बार बार आए और जाएगी, वस्तु सब बार बार आए और जाएगी। इस संसार में आना भी बार बार और जितनी बार जाना वो भी बार बार, उतनी ही बार। इसी संसार में आकर स्वादिष्ट भोजन का मिलना बार बार, मोह ममता में फंसना बार बार, संपत्ति का कमाना बार बार, नफा नुकसान होना बार बार। केवल मनुष्य के जीवन में नहीं, पशु पक्षियों के जीवन में भी ये सब कुछ बार बार होता है। अगर मनुष्य को बहुत सुंदर बंगला बना के सुख मिलता है, उससे कहीं अधिक चिड़िया को एक छोटा सा घोंसला बना के मिल जाता है। तो हम में और योनियों में फर्क क्या? जो कुछ हमारे जीवन में वो सब अन्य योनियों में भी चल रहा है। बार बार राधा कहे, बार बार कृष्ण कहे, बार बार राधा कहे, बार बार कृष्ण कहे, बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आएगी, बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आएगी, बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आएगी। राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, हाँ गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। भैया पायो है मनुष्य देह, अवसर बन्यो है ये जो भजन कर रहे हैं अपनी रसना से, ये जो हाथों से ताली बजा रहे हैं, जो परमात्मा की याद में बैठे हैं यहाँ पर,
ऐसा इसलिए लिखने वाले कहते हैं भैया पायो है मनुष्य देह, और मनुष्य देह पाने के बाद भी अवसर बन्यो है, अवसर बन्यो है। एक फकीर भिक्षा मांगने के लिए निकले, चलते चलते एक बहुत बड़ी हवेली थी, उसका दरवाजा खटखटा दिया। एक नई नवेली दुल्हन ने, जिसके हाथों में भी चूड़ा पड़ा हुआ था, डला हुआ था, उसने दरवाजा खोला। बाबा क्या चाहिए तुम्हें? फकीर ने कहा बेटी 2 दिन से भूखा हूं, मुझे रोटी दे दे। वो युवती कहती है बाबा क्या दूं, यहां तो सब बासी ही बासी है। फकीर उस ऊंची हवेली को बड़े गौर से देखते हैं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, इतनी बड़ी हवेली, और घर की बहू कहती है बाबा क्या दूं, यहां तो सब बासी ही बासी है। फकीर को लगा नादान उम्र है, अभी समझ नहीं है। कहा बेटी अपनी सास को बुला। बहू कहती है मेरी सास 2 वर्ष की है बाबा, कैसे बुलाऊं, कैसे मिलाऊं आपसे, वो केवल 2 वर्ष की आयु है मेरी सास की। बाबा ने गौर से देखा, मांग में सिंदूर, हाथों पे चूड़ा, और कहती है सास 2 वर्ष की। सोचा लगता है सास और बहू की आपस में बनती नहीं होगी, कलह होता होगा, अच्छा अपने पति को बुला दे। बाबा मेरे पति का जन्म ही नहीं हुआ। अब बाबा को बड़ी हैरानी हुई, मांग में सिंदूर भी है, हाथों में चूड़ा भी है, माथे पे बिंदिया भी, और कहती है पति का जन्म नहीं हुआ और सास 2 वर्ष की है। फकीर ने दरवाजा छोड़ा और आगे और बढ़ गए। उस युवती ने आवाज की बाबा जरा सुनो, आप मुझे पागल समझ रहे हो ना, मैं पागल नहीं हूं। आपने पहला प्रश्न किया मुझे भूख लगी और मैंने जवाब दी यहां तो सब बासी ही बासी है। इस घर के लोग दान पुण्य नहीं करते हैं। जो इतनी ऊंची हवेली आप देख रहे हो ना, ये पिछले जन्म के पुण्य कर्म जो संचित किए उनके फलस्वरूप हवेली मिली हुई है इस घर के लोगों को, मेरे ससुराल को। यहाँ सब बासी है, सब बासी है, कुछ ताजा नहीं है। फिर आपने पूछा अपनी सास को बुला। 2 साल पहले हमारे घर में एक संत आए थे, मेरी सास ने उनसे दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा ली, वो जाप भी करती है, लेकिन 2 वर्ष ही हुए सिर्फ। और मुझे लगता है आपका वेशभूषा देखकर आप एक पहुंचे संत लग रहे हो, कहीं गलती से कोई अवहेलना हो जाए, मैं इससे डरती हूं। साधु का सत्कार करने में कोई कमी रह गई, उसका पाप कौन भोगेगा। फिर आपने पूछा तेरा पति कहां है? मेरे पति को नशे से और जितने अवगुण होते हैं जवानी में, वो सब गुणों से, अवगुणों से ग्रसित है। वो उसे पता नहीं साधु क्या होता है, संत क्या होते हैं, परमात्मा का भजन क्या होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि बाबा मेरे पति का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। आदरणीय माताओं, बहनों और सज्जनों, विचार कीजिए। हम सब ने सुना है हमारे साथ किया जाना है परमात्मा का भजन। इसी संसार में ऐसे जीव भी होते हैं जिन्होंने भजन किया ही नहीं, भजन क्या है वो मालूम ही नहीं है। लिखने वाले कह रहे हैं भैया पायो है मनुष्य देह, अवसर बन्यो है ये, बार बार ऐसी देह कहो कहां पाइए। भैया पायो है मनुष्य देह,
अवसर बन्यो है ये, बार बार ऐसी देह कहो कहाँ पाइए, बार बार ऐसी देह कहो कहाँ पाइए। भूलत है बावरे अब के सयानो होए, रतन अमोल बिरथा काहे को गवाइए। पल पल आयु घट रही है, पल पल आयु घट रही है। कबीरदास जी कहते हैं जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कबहू न कृष्ण गयो। जब हम कभी ऐसी श्रद्धांजलि सभा में आते हैं तो ये सोचते हैं कि फलां को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, ओहो वो चले गए। लेकिन ये श्रद्धांजलि सभा, ये प्रार्थना सभा, और कभी कभी तो जो अनटाइमली डेथ होती है उसको शोक सभा कहते हैं, एक बहुत बड़ा पैगाम देती है। अगर मैं ये भी कह दूं बहुत सुंदर पैगाम देती है तो भी वो गलत नहीं है। जैसे आज भाटिया साहब चले गए हैं, जैसे इनकी तस्वीर पे माला चढ़ गई है, एक दिन हम सब की तस्वीर पे माला चढ़ने वाली है, और वो भी वो घड़ी कब आनी है ये भी कोई नहीं जानता। जितने हम सब बैठे हैं निश्चित रूप से हम में से किसी एक का अगला नंबर आने वाला है, किसी एक का, चाहे वो 2 साल बाद हो, 2 महीने बाद हो, 2 दिन बाद हो, 2 घंटे बाद हो, लेकिन कोई एक हम में से ऐसा है जिसको सबसे पहले मृत्यु प्राप्त करेगी, लेकिन उसकी हमें खबर नहीं है, हम सोचना भी नहीं चाहते हैं। भूलत है बावरे अब के सयानो है। बहुत सुंदर पोशाक पहन ली, बालों को सजा लिया, संवार लिया। गुरबानी में लिखने वाले कहते हैं बंके बाल पाग सिर टेरी, ईतन होएगी पसम की टेरी। तूने अपने बालों को बड़ा सजाया, सिर पे एक पगड़ी बांधी, बहुत सुंदर पोशाक पहनी, लेकिन याद रख ईतन होएगी पसम की टेरी। फिर गुरबानी में लिखते हैं ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी। तू कहता है मेरा मकान सबसे सुंदर है, अरे मालूम है जिस बंगले में रहते हो कितने एकड़ का बंगला। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, मेरा परिवार देखो इतना बड़ा, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बहुएं, दामाद, पोते पोतियां, इतना बड़ा मेरा विशाल कुंड। गुरबानी में लिखने वाले कहते हैं ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। अगर तूने परमात्मा का भजन नहीं किया तो तू ये बाजी हारने जा रहा है। इसको विचार विचार विचार। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कबहू न कृष्ण गयो। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। कब समय बीत गया, तू 20 बरस का हो गया, मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो। अब तू धन कमाने के लिए जाता है, तुझे तेरे माता पिता कहते हैं जा कुछ कमा के लेकर। 30 बरस की अब मति उपजी, ठोकरें खाकर संसार को देख के मति आ गई, बुद्धि मिल गई। 30 बरस की अब मति उपजी तो लोभ बढ़े नित नयो। माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो। तृप्ति नहीं है। कबीरदास जी फिर कहते हैं ये करते 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 वृद्ध भयो तब आलस उपजी। अब उठना बैठना चलना मुश्किल होने लगा है। वृद्ध भयो तब आलस उपजी, कफ नित्य कंठ रहो। अब तेरे कंठ में कफ रहने लगा, तू खांसता है, तेरे को कफ रहता है, तू बोल नहीं पाता, सुमिरन नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं कर सकता। कफ नित्य कंठ रहो। संगति कबहू न कीनी तूने, सत्य का संग कभी नहीं किया। कोई जमाना था जब मैं छोटा था, किसी घर में रामायण का पाठ हो रहा होता था तो इनविटेशन की जरूरत नहीं होती थी, अपने आप चले जाते थे। गली में जागरण होता था, अगर सामने वाले ने नहीं भी बुलाया तो तारानी की कथा में एलिजिबल होते थे जाने के लिए। लोग नहाकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारानी कथा सुनने जाते थे।
और आज समाज कहाँ जा रहा है? सुख के साधन कितने मिल गए, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई, लेकिन हमारा भजन दिन प्रतिदिन कबीरदास जी किस युग में लिखा होगा? संगति कबहू ना कीनी तूने, वृथा जन्म गयो, वृथा, 0 ये कबीरदास जी कह रहे हैं, संत की वाणी है। ये जन्म बेकार में जा रहा है। फिर कबीरदास जी कहते हैं, ये संसार मतलब का लोभी, ये संसार मतलब का लोभी, झूठा ठाठ रचियो, कहत कबीर समझ मन मूरख। संतों ने सदैव अपने मन को समझाया और उनके अपने मन को समझाने से संसार वालों को प्रेरणा मिलती है। कहत कबीर समझ मन मूरख, तू क्यों भूल गयो, तूने कबहू न कृष्ण कहो, तूने कबहू न कृष्ण। आज मैं फेसबुक पे देखता हूं कोई मंदिर जा रहा है, सेल्फी वाला कैमरा साथ में है, ध्यान अपने सेल्फी की तरफ, वो माता की मूर्ति, वो बिहारी जी और एक कैमरा है। हमारा स्तर कितना गिर गया, हम एक क्षण भी आर्टिफिशियलिटी को, माया को छोड़ नहीं पाते। एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। और कहां कबीरदास जी कह रहे हैं, जन्म तेरा बातों ही बीत गए, तूने चता रहे हैं, समझा रहे हैं, अज्ञान रूपी निद्रा से जगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सोच समझ कर माया को संग त्याग, सोच ले, समझ ले, ये माया रूपी अग्नि तुझे जला देगी, तेरे हाथ पल्ले कुछ आने वाला नहीं, कुछ आने वाला नहीं। ईतन होएगी पसम की तेरी, जिस शरीर को तू नित्य प्रतिदिन संवारता है, सजाता है, शरीर के सुख के लिए तू क्या क्या प्रपंच रचता है, ईतन होएगी पसम की तेरी। और अगली यात्रा जो होगी उसमें शरीर होगा ही नहीं साथ। सोच समझ कर माया को संग त्याग, सोच समझ कर माया को संग त्याग, मोह ममता में न मन को डिगाइए, मोह ममता में न मन को डिगाइए। सुंदर कहत या सो सावधान क्यों न होए, सुंदर कहत या सो सावधान क्यों न होए, हरि को भजन कर हरि में समाइए, हरि को भजन कर हरि में समाइए, हरि को भजन कर हरि में समाइए। राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा। सभी बोलिए, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी,
रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। सभी बोलिए। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हे मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, हाँ गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, हे गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम गिरिधारी 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 बोलिए सच्चिदानंद। भगवान की अपनी अपनी रचना से बोलिए। बोलिए सच्चिदानंद। कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत जुग भया, मिटा ना मन का फेर। माला जपते रहे लेकिन मन का फेर नहीं मिटा। छल कपट मोह ममता से ये मन विरक्ति नहीं ले सका। अब क्या किया जाए? कबीरदास जी कहते हैं कर का मन का डार दे। अब छोड़ दे माला जपना, छोड़ दे तो फिर अब तू मन का फेर। मन से हृदय से ईश्वर को याद कर, परमात्मा को याद कर। गुरु ग्रंथ साहिब जी में आता है राम सिमर इह तेरे काज रे। राम सिमर 84 लाख योनि को पार करने के बाद ये अंतिम योनि है। अगर इसमें परमात्मा का भजन कर लिया तो आवागमन से छुटकारा निश्चित है। ये गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और यदि नहीं किया, ऐसा नहीं हो पाया, हम एक्सक्यूज देते रहे। एक भजन आपने सुना होगा, भर दे रे शाम झोली भर दे, ना बहलाओ बातों में। मैं जब ये गाता हूं तो मैं सोचता हूं परमात्मा भी तो हमसे पूछते होंगे, बहलाया मैंने है, तूने खुद को बहला के रखा हुआ है। मैं खड़ी उड़ी का राह कि आज मेरा शाम आएगा। जे शाम ना आया, कोई पैगाम आएगा। वो सांवरे सलोने श्याम सुंदर ने संतों के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से हमें क्या नहीं दिया। लेकिन ये मन चंचल है, ये पापी है। और संतों ने तो इस मन को बड़ा अजीब शब्द है, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, हरामी की उपाधि दी। मन बड़ा हरामी है, इसको गालियां दी हैं मन को। ये मन ही तो है जो हमें हर समय भटका रहा है, हर समय भटका रहा है, हर समय भटका रहा है। मन ही तो है। और जिसका मन शांत हो गया, मन चंगा कटौती में गंगा। जिसका मन कंट्रोल हो गया,
जिसने ईश्वर को अपना मान लिया, ईश्वर को अपना जान लिया, आना उसी का सफल है संसार में, वरना कितने आए कितने चले। तुम्हारे साथ हैं भगवान, तो किस बात की चिंता। रामचरितमानस में जब राम जी शबरी को मिलने आते हैं तो माता शबरी से कहते हैं, सुनहु भामिनी मम बाता, मानहु एक भगति करना थी। यदि किसी ने मुझे प्राप्त करना है, अपने बस में करना है, तो मैं भक्ति से पकड़ में आ जाता हूं, भक्ति से। इसलिए संत बार बार भक्ति करने को कहते हैं। परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। जिसे भक्ति मिल गई उसे परमात्मा मिल गया, जिसे परमात्मा मिल गए उसे वो मिल गए जिनके अधीन सारी सृष्टि है, जिनके अधीन ये सारा कुछ है, सब कुछ है। जब उनसे रिश्ता जुड़ गया तो लिखने वाले कहते हैं, किया करते हो तुम यूं ही सदा दिन रात की चिंता। उसी के हाथ है जीना, उसी के हाथ है मरना, उसी के हाथ हैं खुशियां, उसी के हाथ दुख भरना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म करने पर तेरा अधिकार होवे, लेकिन फल मेरे हाथ में है। उसी के हाथ हैं खुशियां, उसी के हाथ दुख भरना। अरे तुमको पड़ी क्या है प्रभु के हाथ की चिंता। अरे तुमको पड़ी क्या है प्रभु के हाथ की चिंता। जैसे में राम रखे वैसे ही रहो सजनी। संसार में रहना कैसा हो, लिखने वाले इस ओर इशारा कर रहे हैं। जिस हाल में वो रखे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। कहना बहुत आसान है, मैं ये भी कह रहा हूँ, साथ में अमल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब संतों का संग करेंगे ना, ये बड़ा सरल हो जाएगा। जिसका संग करेंगे उसका असर हमारे ऊपर आना ही आना है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। आज का इंसान इतना बेसब्रा हो चुका है, इतना नाशुक्रा हो चुका है, थैंकलेस। एक लिखने वाले सज्जन ने लिखा कि तेरा बंगला सबसे बड़ा, तू कहता है मैं धनवान बड़ा, मैं सेठ बड़ा, मेरा परिवार बड़ा, मैं चतुर बुद्धिमान साहूकार बड़ा। आखिर में लिखने वाले कहते हैं, जिस इतना दिया उसे भूल गया।
अब जो तू बहुत सारी डिग्रियां लगा कर बैठा ना अपने साथ साथ, रिस्पेक्टेड फला 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 फला, मेरा ये कुल है, हमारा खानदान है, हमारा ये वो है, तेरा असली परिचय क्या है? तू शोभा सिंह बेईमान बड़ा, तू बेईमान है। जिसने तुझे इतना कुछ दिया, बजाय तू उसका भजन करे, तो उसका शुक्राना करे, तू कहता मैं ये हूं, मैं वो, ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने, तो अपनी मैं नहीं छोड़ पाता। और सच बात तो यह, रात को सोते हैं, किसको पता है कि सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, कौन जानता है। गुरु नानक देव जी की सभा लगी हुई थी, बालाजी और मर्दाना जी बैठे थे। बाबा जी ने पूछा, भाई कोई मैनू यह दसे मौत किन्नी को नेड़े है? दोनों चुप रहे, हाथ जोड़कर बैठे रहे। गुरु नानक देव जी ने भाई बालाजी की ओर देखा, कहा भाई बालाजी तुसी बोलो। भाई बालाजी ने सर को झुका के हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी आप पूछते हो पर हमारी कोई समझ नहीं है आपके सामने, हम आपको कुछ बता सकें, बता भी सकें, फिर भी आपने कहा है, आपकी आज्ञा है, तो मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से इतना कहता हूं कि आज दा सूरज देखिया है, कल दा देखना है कि नहीं देखना है पता नहीं, मौत इन्नी को नेड़े। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई बालाजी तुसी मौत नू इन्नी दूर समझदे हो? भाई मर्दाना जी तुसी बोलो। भाई मर्दाना जी कहते हैं, बाबा जी मौत इन्नी को नेड़े है, चढ़दा सूरज वेख्या है, ढलदा वेखना की वेखना है नहीं पता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तुसी भी मौत नू बहुत दूर समझते हो। दोनों ने हाथ जोड़कर विनय प्रार्थना की, आप हमें हमारा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मौत इन्नी को नेड़े है, ऐसा आया अगले आना कि नहीं आना। कबीरदास जी कहते हैं, श्वास श्वास सुमिरन करो। ये जानने के बाद, जिसको ये पता चल गया, जिसके हृदय पर इस बात की चोट पड़ गई, शब्द की चोट पड़ गई, सोचो क्या वो स्वादिष्ट भोजन पदार्थ के पीछे भागेगा? क्या वो झूठी मान प्रतिष्ठा के पीछे भागेगा? क्या वो और करेगा? बड़ा अभागा है वो जीव जो लालच करता है। लालच लागे जन्म गवाया, माया परम पुलाएगा, धन जौबन का गर्भ ना कीजे, कागज ज्यों गल जाएगा। एक कागज को पानी में डालो, देखो उसका हश्र क्या हो जाता है, उस कागज का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है पानी में डलते ही। गुरबानी में कबीरदास जी कह रहे हैं, धन जौबन का गर्भ ना कीजे, कागज ज्यों गल जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। मेरी नानी बचपन में भजन सुनाया करती थी, हमें जीवन को सफल बनाना है तो संतों का सत्संग करो। आज माताएं बहनें किट्टी पार्टी का संग करती हैं, उसमें अमृतवाणी पाठ भी करती हैं, भजन भी करते हैं, फिर तंबोला भी खेल लेती हैं, कुछ नहीं, स्वादिष्ट भोजन भी खा लेते हैं। संतों का सत्संग करो, संतों का सत्संग करो। यदि राम का दर्शन पाना है, कितनी बड़ी बात कहती है, यदि राम का दर्शन पाना है तो संतों का सत्संग करो। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, कोई साधन नहीं है। भजन कीर्तन और साधु संग, इनके अलावा और कोई उपाय नहीं है परमात्मा से मिलने का। जैसे में राम रखे, वैसे ही रहो सजनी। जैसे में राम रखे, वैसे ही रहो सजनी। जैसे में राम रखे, वैसे ही रहो सजनी। करनी उसकी देखो
और कुछ न कहो सजनी, जैसे मेरा मूरत वैसे ही रहो सजनी, जैसे मेरा मूरत वैसे ही रहो सजनी। कुछ छुपा नहीं उससे, कुछ छुपा नहीं उससे, प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु अंतर्यामी है। वो किस पल आएंगे, निराश न हो सजनी, वो किस पल आएंगे। भजन करते रहो, वो कब आ जाएं, निराश नहीं होना। करनी उसकी देखो और कुछ न कहो सजनी, जैसे मेरा मूरत वैसे ही रहो सजनी, जैसे मेरा मूरत वैसे ही रहो। राम रचा होवे सदा, नियत किया जो राम। रत्ती घटे न तिल बढ़े, अटल राम का काम। चिंता ताकी कीजिए, चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी होए, इहि मार्ग संसार को, नानक फिर नहीं कोई, जैसे में राम रखे वैसे ही रहो सजनी, जैसे मेरा मूरत वैसे ही रहो सजनी। विपदा की घड़ियों में, विपदा की घड़ियों में प्रभु राह दिखाते हैं, प्रभु राह
दिखाते हैं, प्रभु राह दिखाते हैं, प्रभु राह दिखाते हैं, वो राह दिखाएंगे। विश्वास करो सजनी, वो राह दिखाएंगे। विश्वास करो सजनी, सभी बोलिए। वो राह दिखाएंगे। विश्वास करो सजनी, वो राह दिखाएंगे। विश्वास करो सजनी, वो राह दिखाएंगे। विश्वास करो सजनी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम सभी बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम श्री राम जय राम जय जय हरि हरि। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद। सभी बोलिए। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल। 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए, भगवान को खबर मिली कि गोपियां उनके विरह में दिन रात रोया करती हैं और इतने अश्रु बहाती हैं कि वृंदावन में एक धरती पर धारा, पतली सी धारा बहने लग गई है। हर गोपी के घर के आगे से वो अश्रु जल बहता है। भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी जाओ, जाके मेरा इतना ही पैगाम देना कि हे गोपियों, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। बस मेरा कहा मानो, मेरे विरह में रोया ना करो। उद्धव जी ब्रज में आते हैं, गोपियों को कृष्ण का पैगाम देते हैं और पैगाम देते देते उद्धव जी अपनी ओर से कह देते हैं कि देखो वो सांवरा सलोना कृष्ण ब्रिज का ग्वाला मथुरा का राजा बन गया है, अब वापस वृंदावन में नहीं आने वाला। यदि तुम कृष्ण को पाना चाहती हो तो जप करो, तप करो, उपवास करो, ध्यान करो। अब कृष्ण तुम्हें इन्हीं साधनों से मिलेगा। गोपियों ने बड़े धैर्य पूर्वक उद्धव जी की बात सुनी। जब उद्धव जी की बात समाप्त हो गई तो गोपियां कहती, उद्धव जी आपने जो कुछ कहा हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन कुछ हमारी भी सुनते जाइए। और गोपियां कहती हैं, हम प्रेम नगर की बंजारन, बंजारे वो होते हैं जिनकी ना जमीन अपनी ना छत अपनी, और उन्हें कहा जाए कि जहां रहते हो वहां एक ड्राइंग रूम बना लो, एक किचन बना लो, तो बंजारे नहीं बना सकते ड्राइंग रूम। उनके पास साधन ही नहीं है, उनके जीवन में वो व्यवस्था ही नहीं है। गोपियां कहती हैं, हम प्रेम नगर की बंजारन, बंजारों को कोई ठिकाना नहीं हुआ करता, उनके पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं होता, किसी बात पर उनको गुमान भी नहीं होता, अभिमान भी नहीं होता, उनका अपना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम तो प्रेम नगर की बंजारन है। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने। हम शाम के नाम की दीवानी, हम शाम के नाम की दीवानी, व्रत नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रिज की भोरी ग्वालनिया, हम ब्रिज की भोरी ग्वालनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये की बातें हैं ऊधो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें, मेरे और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो
प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हाँ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। 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 हरि बोल हरि बोल, 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 राम बोल हरि बोल, राम बोल हरि बोल, श्री राम बोल हरि बोल, राम बोल हरि बोल, श्री राम बोल हरि बोल, राम राम बोल हरि बोल, श्री राम बोल हरि श्री बोल, राम बोल हरि बोल बोल, हरि बोल हरि 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल, 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 हरि हरि बोल हरि बोल, 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 हरि जन्म जन्म भूला फिरा पाया राम नाना, अब की यदि संयोग हो सिमरू में आठों या, हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हाँ हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हाँ और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, एक नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, हरि जी अब करो न तुम देरी, हरि जी अब करो न तुम देरी, हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हाँ तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, हे पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, हाँ नीति नीति गाया वेदों ने, नीति नीति गाया
नीति नीति गाया वेदों ने, हे राम तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, हाँ भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, हाँ तेरी माया के घेरे हैं, हाँ फिर भी हम बालक तेरे हैं, हाँ हाँ फिर भी हम बालक तेरे हैं। हे राम तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवन, मन की झोली को पसार कर मांगना है परमात्मा। हृदय की झोली को पसार लीजिए, हृदय रूपी झोली को, और परमात्मा से मांगिए। तुम्हारा नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन, हाँ भक्ति का दान मिले भगवन, भक्ति का दान मिले भगवन। हे राम तुम बड़े दयालु हो, श्री राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी कुछ वर्ष पहले मैं भाटिया साहब की धर्म पत्नी के निधन पर भी भजन करने आया था, और जब मैंने एंटर किया हॉल में तो भाटिया साहब मुझे अक्सर मिलते थे जब कभी मैं के परिवार में आया करता था, पर बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था। तो भाटिया साहब को मिलने के बाद मुझे पता चला कि आप मेरे भजनों का कितना चाहने वाले हैं, जो भजन मैंने गाए हैं। और आपने दरवाजे पर ही मुझे कह दिया, बहुत बड़ा हॉल था, शायद बांकी बिहारी वो शिव दुर्गा मंदिर था, हॉल बहुत बड़ा था, और मैं बहुत पहले, अपनी आदत है मेरी, पहले पहुंच जाता हूं। तो मुझे कहते हैं बस आपसे एक फरमाइश है, सतगुरु मैं तेरी पतंग ज़रूर सुना देना। तो वैसे तो अभी मुझे आपने कहा कि 2 भजन ही करने हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी आत्मा वो भजन चाह रही होगी, तो मैं इसलिए गाने जा रहा हूँ। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। ये भजन मैं पिछले 22 वर्ष से गा रहा हूं। ना तो मैं थका गाते हुए, ना सुनने वाले थके। और मैं जब भी गाता हूं मुझे लगता है आज मैं पहली बार गा रहा हूं, पहली बार गा रहा हूं। अब अपनी भजन यात्रा के इस पड़ाव पर मैं आप सबको, धर्म प्रेमियों को यही कहता हूं, जीवन में गुरु उसको कहो जो परमात्मा से मिलाए, जो मनोकामनाओं को पूरा करने का दावा करें,
आज घोर कलयुग चल रहा है, गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन गुरु को पहचानना हर एक के बस की बात नहीं है। गुरु का सीधा साधा परिचय, गुरु भक्ति भाव जगाते हैं। जो गुरु होते हैं ना, वो ये दाएं बाएं बात नहीं करते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो नहीं कहते हैं। गुरु भक्ति भाव जगाते हैं और नाम का रंग चढ़ाते हैं। और नाम इस सृष्टि में केवल परमात्मा का है। जब किसी की अर्थी निकाली जाती है तो कहा जाता है राम नाम सत्य है, और कोई नाम सत्य नहीं है। कितने आए कितने गए, राम नाम सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। जो सत्य से जोड़े वो सतगुरु है। तो जीवन में किसी को सतगुरु कहने से पहले जरूर विचार करना कि क्या इनके माध्यम से मेरी मंजिल, मेरा ठिकाना परमात्मा है या ये संसार में उलझा रहे हैं मुझे। जिसे सतगुरु मिल जाते हैं फिर वो कहता है, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बाबा साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, बाबा तेरा दवारा ए। मिलना मुश्किल है, छूटना बड़ा सरल है। जहां भगवान की माया ने घेरा नहीं, सतगुरु का दरवाजा छूट गया। नेटवर्क, नो नेटवर्क। और जहां नेटवर्क गया वहां जीव माया में घिर गए। इसका वर्णन अगले अंतरे में आता है। लेकिन सतगुरु के चरणों से हम जुड़े रहें, उसके लिए लिखने वाले बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। मैनू इको तेरा इको, बहुत सारे नहीं, इको। मैनू इको तेरा आसरा नल तेरा सहारा ए, साइया तेरा सहारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नल तेरा सहारा ए, साइया तेरा सहारा ए। हुन तेरे ही भरोसे, हुन तेरे ही भरोसे, हुन तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। इस समय भाटिया साहब हवाओं में उड़ रहे होंगे यात्रा कर रहे होंगे। जो इन्होंने जीवन भर भजन किया केवल उसके बल पर, केवल वही पूंजी लेकर गए, सब कुछ यहां छोड़ गए। हम सबको जीवन में प्रेरणा लेनी है। जब अंत समय आए तो केवल यही काम आएगा। हो जाएं बंद आंखें तेरा ध्यान करते करते, एक साथ ये ही देगा गुरु ज्ञान मरते मरते। स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते हैं, मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारना। एन चरना कमला नाल मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना,
बाबा पे चलाई ना। इस झूठे जग के अंदर मेरा पीछा लाई ना, बाबा पीछा लाई ना। अगर सनातन धर्म को छोड़ के, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर सनातन धर्म की जितनी परंपराएं उनको छोड़कर कहीं और आपका मन लगने लग गया है, जिसका नाम गलती से सत्संग दे दिया गया हो, तो समझ लेना छोड़ा आपने नहीं है, ठोकर वहां से पड़ चुकी है। ठोकर भगवान कृष्ण के चरणों से पड़ चुकी है, निकाल दिया, जाओ जाओ भटको। इसके लिए बार बार प्रार्थना करनी है, न चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना। बार बार ये प्रार्थना करनी है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं बड़ा पूजा पाठ करता हूं, अरे मैं तो बड़ा जप तप करती हूं, मैं बड़े दान पुण्य करती हूं। जहां मैं आई वो गया। इसका एक ही तरीका है, अपने सतगुरु के चरण पकड़ कर रखने। यदि उन चरणों को कस के पकड़ लिया, नेविगेटर ऑन रहा, तो पथ भ्रष्ट नहीं होगी। स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने भजन लिखा है, अपने पथ पर आप चलाओ, मुझ में ताकत नहीं मैं चल सकूं, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं। ये पतन, इस पथ से मेरा पतन ना हो। पावन पथ है परम प्रभु तेरा, इससे पैर हटे ना मेरा। संसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए आजकल बहुत सारे सत्संग होते हैं, जहां जाओ आपका काम हो जाएगा, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। वो सत्संग नहीं है, वो मनोकामना पूरी होने के केंद्र हैं। लेकिन जिसने मन को वश में कर लिया, जिसके मन को संतुष्टि मिल गई, उसको जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी किसी सज्जन का देहांत हुआ, मैंने पूछा, वो तो बिल्कुल ठीक थे, क्या हुआ? का डॉक्टर ने स्टीरॉयड दे दिया। स्टीरॉयड लेने के कारण पहले किडनी खराब हुई, फिर हार्ट अटैक आया और फिर देहांत हो गया। मैं एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप सबने नेचुरोपैथी का नाम सुना होगा, प्राणायाम का नाम सुना होगा, योगा का नाम सुना होगा। किसी का रोग दूर हो जाता है प्राणायाम करने से, मटके के पानी से, तांबे के बर्तन के जल से, प्राणायाम से, इत्यादि इत्यादि। मॉर्निंग वॉक से, उसके ऊपर आयुर्वेदिक दवाई आती है, किसी को उसका इलाज मिल जाता है। आराम नहीं पड़ा नेचुरोपैथी से, तो आयुर्वेदिक कर लो, वो भी ठीक है। उसमें भी आराम नहीं पड़ा तो चलो होम्योपैथिक कर लो, उसमें भी आराम नहीं पड़ा एलोपैथिक कर लो, एलोपैथिक में आराम नहीं पड़ा सर्जरी करवा लो, अब सर्जरी से भी आराम नहीं पड़ा तो स्टीरॉयड खा लो, खा लो। इंसान उस समय मरता क्या ना करता, स्टीरॉयड खा लेता है। लेकिन आप सब विद्वत समाज बैठा है, स्टीरॉयड खाने के बाद उसके इफेक्ट्स बहुत 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 खराब। जो जबरदस्ती सिद्धियों के बल पर हम अपने काम करवा लेते हैं, इनके अंजाम बाद में बहुत बुरे भुगतने पड़ते हैं। उस समय तो काम चल जाता है, लेकिन बाद में यदि सिद्धियों के बल पर काम हो जाते होते, या यूं कहूं तो कर्म फल का भुगतान अगर टल सकता होता, तो क्या राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता के दिए हुए श्राप से भगवान राम मृत्यु से बचा नहीं सकते थे? साक्षात भगवान का जब अवतार हुआ तो राजा दशरथ को पुत्र मोह में प्राण त्यागने पड़े। आप सबको कथा पता होगी, श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण। परमात्मा ने बचाया नहीं, भगवान राम क्या नहीं कर सकते थे? कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जिसको सतगुरु के चरण मिल जाते हैं, वो हंसते हंसते कर्म फल भोग लेता है। और फिर आखिर में ये कहता चलूं, राम नाम दा प्याला कोई पीवे कर्मा वाला। गाइए, राम नाम दा प्याला कोई पीवे कर्मा वाला। राम नाम दा प्याला कोई
कर्मा वाला, कोई पीवे पागा वाला। कोई पीवे कर्मा वाला, कोई पीवे पागा वाला। राम नाम दा प्याला, कोई पीवे कर्मा वाला। हे राम नाम दा प्याला, कोई पीवे कर्मा वाला। ओ राम नाम दा प्याला, कोई पीवे कर्मा वाला। सभी बोलिए। कोई पीवे कर्मा वाला, कोई पीवे पागा वाला। कोई पीवे कर्मा वाला, कोई पीवे पागा वाला। राम नाम दा प्याला, कोई पीवे कर्मा वाला। कोई पीवे कर्मा वाला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम सब श्री दर्शनलाल भाटिया जी, जिन्हें हम वर्षों से जानते रहे हैं, उनका सारा परिवार यहाँ बैठा है। उनकी आत्मिक शांति के प्रार्थना हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, एक बार दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान कृष्ण के चरणों में हम सब प्रार्थना करें उनकी सद्गति के लिए। जय श्री राम। अभी मैंने भजन किया, आप सब ने मेरे साथ किया, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 81 वर्ष का जीवन समाप्त हुआ। अपने आप में एक युग के अंत होने के बराबर होता है। अपने जीवन में एक जीव कितने कर्म करते हैं, परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, समाज को सहयोग करते हैं, रिश्तों को निभाते हैं। आज वो एक अध्याय परिवार से समाप्त हो गया है। पहले आपकी धर्म पत्नी, उनका देहांत हुआ, और आज आपके जाने से परिवार में एक बहुत बड़ी रिक्त स्थान, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता और जिसको केवल समझा जा सकता है जातन लागे सोतन जाने। दुनिया में माता पिता दोबारा नहीं मिलते, और ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि माता पिता की कद्र माता पिता के जाने के बाद ज्यादा महसूस होती है। यूं तो धन्य वो औलाद है जो जीते जी माता पिता का सम्मान करती है, लेकिन जब माता पिता रूपी छाया सर से हटती है ना, तो बहुत बहुत कठिन लगता है। जिसके जीवन में समय आता है केवल वही जान सकता है। श्री दर्शनलाल भाटिया जी, आपकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा भाटिया जी, दर्शनलाल भाटिया जी 81 वर्ष का जीवन, सफल जीवन व्यतीत करके, और एक ऐसी मृत्यु जिसके लिए अक्सर कहा जाता है देवताओं वाली मृत्यु पाई। आयु के साथ साथ किसी को कष्ट नहीं दिया, कोई सेवा नहीं ली, चलते फिरते। आज के युग में किसी विरले कोई ऐसी मृत्यु नसीब होती है, और शायद हर कोई जीवन में यही तो चाहता है। इज्जतां दी रोटी तू खवावी साइया, किसे दा मुताज ना बनावी साइया। 100 जन का परिवार हो तब भी घर का मुखिया चाहता है मैं चलते फिरते चला जाऊं, मैं किसी सेवा ना लूं। ये हम सब ने बचपन से सीखा समझा अपने बड़ों से, और भाटिया साहब को ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई, ये परमेश्वर की कृपा है। ये उनके द्वारा अर्जित किए हुए सत्कर्मों का फल है। मृत्यु तो अवश्यम भावी आनी ही है, लेकिन किसी को
ऐसी आती है कि लोग प्रार्थना करते हैं, अब गीता का वो फला अध्याय पढ़ो ना वो छूट जाएं, अब पक्षी को छुड़ाओ, अब पट्टे डालो, गऊओं को चारा डालो कि वो उनके प्राण निकल जाएं, और एक चलते फिरते चलते फिरते चलते फिरते। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आपके भरे पूरे परिवार में सबसे पहले तो आपके भतीजे श्री अश्विनी कुमार और पत्नी श्रीमती रेणु भाटिया, जिन्होंने पुत्र का दायित्व निभाया, आपके जीवन में परमेश्वर की कृपा हो। आपकी बेटियां अलका भाटिया जी, धर्मपत्नी श्री गुलशन भाटिया जी, वंदना ढींगरा जी, धर्मपत्नी श्री दिनेश ढींगरा जी, सपना भाटिया जी, धर्मपत्नी श्री अजय भाटिया जी, ज्योति भाटिया जी, धर्मपत्नी श्री विजय भाटिया जी, और उसके बाद नाते नातियां निखिल, तुषार व मानसी ये विवाहित हैं। सार्थक और चैतन्य ये बच्चे भी विवाहित हैं। फिर वंशिका, वैभव ये भी विवाहित हैं। पड़दोते व पड़दोतियाँ, हृदय, मुस्कान, और इसके नीचे जिन्होंने लिखा है उन्होंने एक शब्द लिखा है भरा पूरा परिवार। अपने आप में संसारिक यात्रा की पूर्णता को दर्शाता है, भरा पूरा परिवार। और इसमें कुछ नाम नहीं भी लिखे। श्रीमती कमलेश भाटिया जी मेरे सामने बैठी हैं। अगर बच्चों के लिए पिता का जाना दुखद होता है तो एक बहन के लिए भाई। हमारे यहाँ एक पंडित जी आते थे, वो कहते थे जिमें मामा नू पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब नू, जिमें पैणा नू वीर प्यारे। और इनमें और भाटिया साहब में बड़ी सिमिलरिटी नजर आती थी। कर्म योग की सिमिलरिटी अगर मैं कहूं तो दोनों भाई बहन में है। बड़ा मुश्किल होता है इतने जीवन का इतना बड़ा साथ, इतने वर्षों का साथ जब छूटता है, लेकिन जिस धैर्य का आप सबने परिवार ने परिचय दिया है, शायद उसके पीछे भाटिया साहब के अपने सत्कर्म रहे हैं, उनकी अपनी जीवन शैली रही है, साफ सुथरा स्वच्छ जीवन रहा। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और परिवार में इनके दामाद भी हैं और परिवार में उनके बेटे भी हैं, पुनीत जी और विनीत जी। ये सब लोग बहुत बहुत अच्छा परिवार, बड़ा धर्म प्रेमी परिवार। आज मैं आया तो प्रेयर मीटिंग में हूं, लेकिन आप सबको मिलने का एक मन में हमेशा एक उमंग होती है कि जहां पर जाकर एक अच्छे संस्कार देखने को मिलेंगे। मान सम्मान तो हर कोई कर सकता है, लेकिन संस्कार हर एक के पास नहीं होते हैं। सनातन धर्म की जो मूल्य हैं उन पर चलना, उनका निरंतर पालन करना, ये हर किसी के भाग्य में नहीं आता। ये परिवार बहुत बड़भागी है, परमेश्वर की बड़ी कृपा है। और परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ उनकी कृपा बनी रहे और दिवंगत आत्मा को शांति मिले। यहाँ से हम सब जब जाएं तो भाटिया साहब के जो अच्छे शुभ संस्कार थे उनको जीवन में अपनाने की कोशिश करें। कुछ शोक संदेश आए हैं जी। कैलाश सांकला जी, निगम पार्षद, पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। भाटिया वेलफेयर सोसाइटी, हरि मंदिर स्कूल, नबी करीम, श्री मोक्ष मंडल हरिद्वार, बाबा लाल द्वारा ध्यानपुर, RWA B3 ब्लॉक पश्चिम बिहार, B3 पश्चिम बिहार पार्क फ्रेंड्स। ये कुल जो मैंने ओवर हियर किया था बात, कुछ 15 मित्र थे। अभी एक सज्जन है तो कहते 15 फ्रेंड्स हैं हम लोग। ये उनका ग्रुप रहा होगा जरूर जो मॉर्निंग वॉक करते होंगे ना? मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अभी मामा जी के दोतियाँ कुछ बोलना चाहेंगे मामा जी के लिए, तो यहाँ पे आएँ। और वंशिका कुछ कहना चाहेगी, अपने 2 शब्द अपना नाना जी के लिए। मैं बाद में बोलूँ। नमस्ते, नमस्ते रेडी। हमेशा सुना था कि
कुछ मिनटों में सब इधर उधर हो जाता है। और उस दिन मैंने ये सही में एक्सपीरियंस करा। हमें फ़ोन आया कि ऐसे उनकी तबीयत ख़राब है। हम भागे गाड़ी लेके और वहाँ जाके पता चला कि अब डैडी नहीं रहे। हम सब उनके साथ थे, पैर मले, सब करा, बट जैसे भगवान जी को, उन्होंने हमेशा हमें बहुत 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 अच्छी बातें सिखाई, समझाई और डेली लाइफ में उनको कैसे करना है उन्होंने हमें एक्सपीरियंस करवाया। हमारे डैडी हमारे टीचर, हमारे गुरु, हमारे रोल मॉडल, हमारे सुपर हीरो सब कुछ हैं और रहेंगे। उन्हीं की बातें, उन्हीं के सारे एग्जाम्पल्स, उनकी सारी अच्छी बातें, बस हमने अब उन्हीं को ही लेके कैसे आगे चलना है, बस वही सब ध्यान में रख के हम पूरी फैमिली ने उनको आगे उनका नाम ऐसे ही चलते रहना है। थैंक यू। आज हम सब यहाँ पे बड़े दुख भरे मन से श्री दर्शनलाल जी भाटिया, जो मेरे मामा श्री हैं, थे, उनकी इस अंतिम विदाई की सभा में हम सब यहाँ एकत्रित हुए। हमें अनिल भैया जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाए, शांति पाठ, और हमें यह अवगत कराया कि व्यक्ति को ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। बार बार हमें ये बताया गया कि एक दिन सब कुछ यहाँ छूटने वाला है और हम किस तरह से भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं, अपने कर्म ऐसे रखें कि हमारा जीवन निरंतर भगवान की भक्ति की ओर बढ़े। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मामा जी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। रावलपिंडी से लगभग 8 साल की अवस्था में वो यहाँ पे दिल्ली में आए और उस टाइम हालात ठीक नहीं थे, बहुत कष्ट था। सब कुछ अपना रावलपिंडी में छोड़ के, पाकिस्तान में छोड़ के यहाँ पे आना। जब इंडिया का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से पूरे परिवार के साथ में कश्मीर, कश्मीर से फिर दिल्ली में आए और अपने माता पिता के साथ में, मेरी मम्मी छोटी बहन थी, उनके साथ में, अपने भाइयों के साथ में रहे और कड़ी मेहनत करते हुए। तो शुरू से ही, बचपन से ही बड़े ही मेहनती, कर्मठ, काम करने वाले, सबकी सहायता करने वाले, अपने माता पिता की सहायता की, अपनी बहन के साथ में रहे, उनकी शादी करवाई, माता पिता का ख्याल रखा, अपने परिवार को आगे बढ़ाया, एक अपना अच्छा व्यापार स्थापित किया और पूरे देश में अपने जो काम करते थे व्यापार में अपना नाम किया। बहुत अच्छा नाम हुआ मामा जी का। और जो देखने को आता है कि बहुत बड़ी बात जो मुझे कमी महसूस हो रही है अभी मामा जी के बारे में, कि जब भी मिलते थे बड़े हंस के मिलते थे, बड़े प्यार से। कभी भी मैंने मामा जी को पूरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं बचपन से साथ में रहा, मेरी बहनें, 4 बहनें हैं मेरी, मेरा बहुत घर पे आना जाना था, आज भी है। तो जब भी मामा जी को मिलना बहुत प्यार से, बड़े हंसते हुए मिलना मामा जी ने। कभी भी मैंने मामा जी को निराश नहीं देखा, किसी परिस्थिति में भी, कोई कैसी भी घड़ी थी, हमेशा उन्होंने सबका हमारा मनोबल बढ़ाया। मैंने भी कभी कुछ काम होता था, पूछता था मामा जी कैसे करूं ये काम को, तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताना, मार्गदर्शन करना और सबका ख्याल रखना। अभी पिछले, जब से हमारा मंदिर की स्थापना हुई, तो मामा जी का भी बहुत वहाँ पे आना जाना रहा। बहुत प्यार था मंदिर से, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, हमारे राधा गोविंद जी के से बहुत प्यार। जाके वहाँ अकेले जाके रहना था वहाँ पे मामा जी को। कितनी बार गए मम्मी को लेके, चलो हम साथ चलते हैं वहाँ मंदिर में रहने के लिए। तो अभी उनका इतना प्यार बढ़ गया था
भगवान कृष्ण से और हमारे मंदिर से कि वहाँ जाके रहते थे, और मुझे तो हर बार बोलते थे पुनीत मैं तो वहीं जाके रहने वाला हूँ, मैं हफ्ते में 3 दिन तेरे मंदिर में रहूँगा, वृंदावन में रहूँगा, पूजा करूँगा, बड़ा मज़ा आता है मेरे को। तो एक इतना सुंदर जीवन मामा श्री का रहा कि जिसकी भी सबकी, जहाँ मंदिर में भी सब बड़ी बहुत तारीफ करते हैं मामा जी की, सबको बहुत दुख हुआ ये सुन के, बहुत शौक लगा कैसे मामा जी एकदम अचानक हमें छोड़ के चले गए। और मामा जी के जीवन के बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी उनके संपर्क में आया सबकी उन्होंने बहुत सहायता की, बहुत ही सबका मार्गदर्शन किया। जैसे वंशिका ने बताया कि सबके रोल मॉडल थे, सबके हीरो थे, और हीरो हैं, थे और हीरो रहेंगे हमेशा हमारे दिलों में। मेरी ये भगवान श्री राधा गोविंद जी से ये प्रार्थना कि मामा श्री की दिवंगत आत्मा को अपने भगवत स्थान में स्थान दें, अपने चरणों में स्थान दें, और पूरे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। ये कुछ परिवार वालों की तरफ से सेवा का, दान का कुछ दिया जा रहा है। उसमें यह जी श्री बांके बिहारी मंदिर जहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ उनके लिए, श्री गीता कुटीर जी के लिए हरिद्वार में, इस्कॉन मंदिर पंजाबी बाग, शिव दुर्गा मंदिर पंजाबी बाग, शिव मंदिर BG6 पश्चिम विहार, शिव मंदिर B3 पश्चिम विहार, लक्ष्मी नारायण मंदिर ज्वाला हेड़ी पश्चिम विहार, B2 श्री गुरुद्वारा जी पश्चिम विहार, 5 ब्लॉक मोती नगर मंदिर, श्री झंडेवाला मंदिर झंडेवाला, बहादुरगढ़ में गुरुद्वारा जटवारा जी, जय गुरु जी छतरपुर, भाटिया वेलफेयर एसोसिएशन मोती नगर अपने RSS के हेडक्वार्टर के लिए, सेवा भारती रघुवीर नगर, श्री माधवानंद जी महाराज वृंदावन, श्री राधा गोविंद मंदिर, सभी संस्थाओं को दान दिया गया है। ओम शांति शांति शांति। ओम हरिः ओम महा प्रगदिश्वा मरुतः क्षन्मात्रः शुभं यावानो विदिदेखो जगमयः अग्निजिह्वा मनमः सुरक्षसो विश्वेनो देवाः विसः गमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमास विजेत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवः गुंसस्तनुः भृमसे महि देवहितं यदायुः। श्री बांके बिहारी मंदिर पश्चिमी पंजाबी बाग की ओर से और आए हुए आप सभी लोगों की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में बैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक में निवास देना और परिवार वालों को इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करना। दीजिए, हाथ में दीजिए पहले, फिर मैं खोलता हूँ। ये सारा फल और ये हाथ में दो हाथ में दो में, फिर मैं लेता हूँ।
अच्छा ठीक है। आइए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। परमात्मा दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। परिवार